क्लियर करनी है, एकदम क्लियर बतानी है, और तुम लोग क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए कुछ कुछ बातें। ठीक है? हाँ, चलो ठीक है। और एक है मेरे पास, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बच्चों, लास्ट टाइम अपन ने जो किया था थोड़ा उसको अपन रिवाइज करते हैं, और थोड़ा भी फ्लो में पढ़ेंगे बेटा। आज अपन बीच बीच में ब्रेक नहीं करेंगे, फ्लो में पढ़ेंगे, लास्ट में लर्न कर देंगे अपन। तो अपन ने दांतों को अलग अलग विषय क्लासिफाई किया था, डिवाइड किया था। और पहला तरीका क्या था? नंबर ऑफ सेट्स। कितनी बार दांत आएंगे? तो जिनको एक ही बार दांत आएंगे जिंदगी में, उसको हम क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं उसको? फॉर एग्जाम्पल, वेल्स में एक ही बार दांत आते हैं। फिर अपन ह्यूमंस लोग हैं, यस, डाइफॉडन्ट। फॉर एग्जांपल ह्यूमंस, जिसको दो बार दांत आते हैं, परमानेंट टीथ और एक मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ। अच्छा, ये चीज भी ध्यान रखना कि जब मिल्क टीथ होते हैं तो बीसी दांत होते हैं। जब मिल्क टीथ होते हैं बीसी दांत होते हैं, प्रीमोलार्स डेवलप नहीं होते, बीसी दांत होते हैं। मिल्क टीथ जब होती है ओनली 20 है, ओनली 20 है। हाँ, उनके प्रीमोलार्स नहीं होते, उनके पास प्रीमोलार्स, उनके पास प्रीमोलार्स नहीं होते। बताऊंगा मैं, आज भी बताऊंगा, तुम डोंट वरी। और अगर बाहर बार दांत आएंगे, बाहर बार, तो उसको बोलेंगे पॉली। ये किसमें होता है? स्नेक्स और स्नेक्स में होता है। अब अब कैसा होता है ना बच्चों, ये जो दांत है ना, दांत अटैच होते हैं बोन से। तो फॉर एग्जांपल समझो, तो अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट। अब किसी किसी में कैसे होता है ना, दांत से ऊपरी ऊपर ऐसे ऐसे वो ऐसे लगे होते हैं टाइम पास में, मतलब इतना स्ट्रांगली कनेक्टेड नहीं होते हैं। समझ रहे हो? किसी किसी में दांत ऐसे होते हैं, बस कनेक्टेड है फॉर्मेलिटी के लिए। ऐसे को हम बोलेंगे एक्रोडॉन्ट। ये ऊपर ऊपरी कनेक्टेड होता है, इतना कुछ जैसे खास मकसद नहीं है कनेक्ट होने का, तो ऊपरा ऊपरी कनेक्टेड होते हैं ये। अब लॉजिक लगाओ, ये किस में होंगे? ये मोनोफाइडोंट में होंगे, डाइफोडोंट में होंगे, या पॉलीफाइडोंट में होंगे? किस में होंगे? ऐसा क्यों? बार बार टूटते हैं, बार बार लाना है उनको, तो ये ऐसे ऊपर ऊपर लगे होते हैं कि भाई लगा तो लाइक सेटिंग कर रहा हूं बट परमानेंट नहीं है। ठीक है? तो काटो, तोड़ो, काटो, तोड़ो, जाएगा नया आएगा, जाएगा नया आएगा। ठीक है? ऐसा कुछ काम है यहाँ पर। फिर किसी किसी में दांत कैसे होते हैं मालूम है? जैसे फॉर एग्जांपल अपने में, जैसे फॉर एग्जांपल है, अपने में नहीं है ये, कैविटी होती है अपने में, उसको सॉकेट बोलते हैं। अब सॉकेट के अंदर दांत कैसे होता है? अबे पीएम, तो बेटा यहाँ पर है ना, इस इधर भी होते हैं दांतों में, डिप्रेशन होता है एक, कैविटी टाइप, वहां पर दिल कनेक्टेड होता है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है मालूम है बच्चों? इसको हम बोलते हैं प्लीरोडोम। बच्चों यहाँ पर क्या है ना, टीथ कनेक्टेड तो है लेकिन एक साइड पे, दूसरे साइड पे लूज है बहुत ज्यादा, जैसे रेप्टाइल्स में है और वो सब में। ये होता है रेप्टाइल्स में, एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल्स में ऐसा नहीं होता, एक्सेप्शन है यहाँ पर। हाँ, तो एक साइड से लूज होता है। लेकिन अपने में कैसे होती, कैसे होते हैं अपने में टीथ? एकदम प्रॉपरली कनेक्टेड, एकदम मजबूत तरीके से, उसको हम प्यार से बोलते हैं। देखो बच्चों, ये होता है ह्यूमंस में और क्रोकोडाइल्स में, ना एक्सेप्ट क्रोकोडाइल्स। तो क्रोकोडाइल्स को कौन सा होता है? थ्यूकोडोंट होता है। अब ऐसा क्यों होता है बच्चों? ये ह्यूमंस में होता है और क्रोकोडाइल्स में होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चा? बिकॉज ह्यूमंस में दांत दो ही बार आते हैं, तो जब आएंगे तब अच्छे से आने चाहिए। अब इसमें कैसे स्नेक वगैरह में आएंगे जाएंगे आएंगे जाएंगे चलता रहेगा उनका। क्लियर है? हाँ, डोंट मतलब अटैचमेंट। अटैचमेंट देख, तो नॉर्मल से तो डेंटिस्ट और वो सब डोंट, डेंटिस्ट, ये सब ये रिलेटेड, डेंटल से रिलेटेड है सब कुछ। तीतों से, दांतों से रिलेटेड है सब कुछ ये। इतना क्लियर है? लास्ट टाइम अपन ने क्या देखा था, और एक उसका भी रिवाइज कर लेते, चलो अभी कर ही रहे तो रिवाइज कर लेते लास्ट टाइम का भी। ऑन द बेसिस ऑफ शेप,
इंसानों में कैसे होता है, अलग अलग शेप एंड साइज के होता है, तो उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोडॉन। अपने में इंसाइजर होता है, कैनाइन होता है, प्रीमोलर, मोलर, और तुम लोग ने वो भी देखना है, लास्ट में मैंने वो भी बताया था, सबके अलग अलग एप्लीकेशंस है। आज तुम लोगों को मैं एनिमेशन भी दिखाने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम लोग को मजा आएगा आज के लेक्चर में बहुत। सो टुडे वी आर गोइंग टू सी एक्चुअल टूथ, और उसके अंदर अपन जाने वाले हैं, तो वो एनिमेशन तुमको दिखेगा। वो एनिमेशन का वीडियो में नहीं मैं रिकॉर्ड करूंगा बच्चों, तो तुमको एक ही बार दिखने मिलेगा वो एनिमेशन, ठीक है। नेक्स्ट, हेटेरोडॉन, और दूसरा होमोडॉन। हेटेरोडॉन मतलब क्या, डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड साइज ऑफ दी टीथ। और होमोडॉन मतलब क्या, एक ही, किसी पिटा टाइप, एक ही टाइप का। अब क्यों हेटेरोडॉन, पता है इंसानों में कैसा होता है, ह्यूमंस में हेटेरोडॉन होता है। अपने में कौन से चार तीत होते हैं बेटा, कौन से चार तीत होते हैं अपने में, रिवाइज करो मुझे। तुम लोगों को भी अच्छे से पता चल गया है कि चार टाइप का अपने में होता है। बट ऐसा चार टाइप ही क्यों, ऐसा अलग अलग फंक्शन होगा ना उसके, तो अब थोड़ा वो भी डिस्कस करेंगे आज अपन, कि अलग अलग तीत का फंक्शन अलग अलग क्यों है बेसिकली। और तुम लोगों को मैं आज एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। लोग बोलते हैं ना टूथ डीके हो जाता है, टीथ खराब हो जाते हैं, वो कैसे होते हैं, तो वो आज का लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा प्रैक्टिकल लेक्चर होगा आज का, कि तुम प्रैक्टिकली चीजों को समझोगे, ठीक है। तो बच्चों, होमोडोंट हेटेरोडोंट ऑन द बेसिस ऑफ शेप तुमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट तुमने देख लिया, ऑन द बेसिस ऑफ सेट्स तुमने देख लिया। अब बच्चों तुम लोग को एक चीज समझनी पड़ेगी कि फंक्शन के बेसिस पे ये हेटेरोडोंट जो होते हैं बच्चों, चार टाइप के होता है। अब तुम लोग को चार टाइप क्या होता है देखो, अब तक तो तुमको पता चल गया होगा, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलार्स, मोलार्स। एक एक के फंक्शन तो हमें बताऊंगा, डोंट वरी, लेकिन पहले एक चीज समझ लो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेंटल फार्मूला। तुमको मैं एनिमेशन में बताऊंगा, डोंट वरी, एकदम क्लियरली। अभी मैं तो थियोरेटिकली, मेरा हमेशा से एक ही मानना है बेटा, मैं तुमको डायरेक्टली एनिमेशन भी बता सकता हूँ, मेरा टाइम बच जाएगा, लेकिन मेरे को ऐसा नहीं करना है। मुझे तुम लोग को चाहिए, पहले तुम बोर्ड पे पढ़ाई करो, तुम इमेजिन करो खुद से। तुमको मैं पहले पेज दिखा दूंगा एनिमेशन, फिर तुम लोग को ना ऐसे इमेजिन करना नहीं सीखोगे, तो पहले हमेशा इमेजिन करो, ठीक है बच्चों। इज इट ओके? तो ये ऊपर होता है, नीचे होता है, ये अपर पार्ट, यहाँ दांत इधर, आठ इधर, आठ इधर। बच्चा म्यूट कर दो, सबजन सबजन म्यूट कर दो। आठ दांत ऊपर, आठ दांत, आठ, आठ। ये परमानेंट की बात कर रहा हूँ मैं, परमानेंट। अपने में मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, इंसानों में क्या होता है बच्चा, इंसानों में क्या होता है, इंसानों में मोनोफाइडोंट होता है, डाइफॉइडेंट या पॉलीफाइडोंट, पॉलीफाइडोंट क्या होता है अपने में, क्या होता है इंसानों में, सेट्स के हिसाब से कौन सा होता है, डाइफॉइडोंट। तो बच्चों मैं इसको लिख देता हूँ, ये मैं सर्कल कर रहा हूँ। और फिर ऑन द बेसिस ऑफ अटैचमेंट कौन सा होता है अपना, इंसानों का कौन सा होता है, ह्यूमंस का, एक्रोडोंट, प्लीरोडोंट या थिकोडोंट, थिकोडोंट। ऑन द बेसिस ऑफ शेप कैसा होता है अपना, हेटेरोडोंट। तो ये हो गई इंसानों की बात, इंसानों की बात हो गई। बच्चा समझने की कोशिश करना, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डेंटल फार्मूला। तो जो परमानेंट टीथ होते हैं बच्चा, तो अपने को पता है, यहाँ पर इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। ऑब्वियसली टीथ एक दूसरे से अलग होते हैं, दो इंसाइजर होते हैं, एक कैनाइन, दो प्रीमोलार और तीन मोलार, टू वन टू थ्री। तुम लोग को पता है बच्चा ये, तो ये ऐसा होता है देखो, टू वन टू, हाँ, तो टू वन टू थ्री ऊपर, टू वन टू थ्री नीचे, ये पूरा इधर का पार्ट हो गया, इधर का पार्ट ऐसा, बराबर, बराबर। और सेम इधर भी है बच्चा, तो इंटू टू कर देंगे अपन, इंटू टू। ये लिखने का तरीका, इसको मल्टीप्लाई मत करते बैठना, अभी मैथमेटिक्स मत करना इधर। इसका मतलब ये होता है, आठ इधर, आठ नीचे, और इंटू टू मतलब क्या, इधर भी ऐसा, इधर भी ऐसा। तो काउंट करो, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, 16 इंटू टू, तो 32। क्लियर है बच्चा, लिखने का तरीका कैसा है? बच्चों, बुरी नहीं सुनाता हूँ, ये परमानेंट टीथ में होता है, ठीक है, परमानेंट टीथ में होता है ये। अब मिल्क टीथ में कैसा होता है सिस्टम, वहां पर डेंटल फॉर्मूला बदल जाएगा बच्चों, मिल्क टीथ में। किसी को आइडिया है? वहां पर फॉर्मूला होता है 2102,
इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलार, मोलार। मतलब इसको लिखने का तरीका कैसे होगा? 2102 2102, मतलब यहाँ पर 2102 2102 2102 2102 इंटू 2, मतलब सब बेटा तुम लोग के पहले तुम लोग को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है? पक्का? तो बच्चा ये बताओ कैसे कितने होंगे फिर, ये काउंट करो कितने होंगे ये, कितने होंगे ये? यहाँ पर 2 3 4 5, 5 इधर, 5 नीचे, 5 इधर, 5 इधर, तो कितने हो जाएंगे? 20। क्लियर है बच्चों? अब तुम बोलोगे ये 20 से 32 का सफर क्या है, जर्नी क्या है ये? 20 थे, 30 32 हो गए, क्यों चाहिए इतना है, क्या जर्नी क्या थी? तो बच्चे एक तुम तो ऑब्जर्व करना, मिल्क टीथ में प्रीमोलार नहीं थे, पीएम नहीं था, प्रदुमन मिश्रण नहीं था, तो प्रीमोलार नहीं थे यार, बढ़ गए वो। तो दो 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 दो, ऐसे 8 प्रीमोलार तो ऐसे ही बढ़ गए। लेकिन बाकी के 4 क्या? बाकी के 4 क्या? अच्छा, 8 तो इसके कारण बढ़ गए, 8 तो इसके कारण बढ़ गए, बाकी के 4 क्या? देखो बच्चों, यहां पर 2 मोलार है, यहां पर 3 मोलार है। तो लास्ट में जो रहते हैं, लास्ट के जो 4 होते हैं बच्चों, ये 2 थे ना, देखो मोलार, मैं एक साइड की बात कर रहा हूँ, एक साइड की 2 थे, 3 बन गए, तो एक एक्स्ट्रा कहां से आया? ये एक एक्स्ट्रा क्या है? किसी को आइडिया बच्चों? बहुत फेमस है ये, एक एक्स्ट्रा क्या है ये एक एक्स्ट्रा क्या है? एक्सीलेंट। किसने बोला ये? किसने बोला? एक्सीलेंट। विजडम टीथ, विजडम टीथ बेसिकली इज वेस्टिजियल नॉट फंक्शनल, बट इट वाज देयर बिफोर, तो अभी भी चलते आ रहा है वो। ठीक है, तो ये था अपना एक्स्ट्रा पार्ट। अब किसी ने पूछ लिया कि कब होता है, तो 18 साल की उम्र के बाद विजडम टीथ आते हैं बच्चों, 18 साल की उम्र के बाद। ठीक है, किसी ने तुमको बोल दिया कि कोई इंसान 16 साल का है, तो उसका डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 16 साल का बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? 16 साल का बच्चे का डेंटल फॉर्मूला क्या होगा? तो बच्चे को पता है क्या बोलते हैं, फॉर्म में आ जाते हैं 18 साल के बाद परमानेंट टीथ आते हैं, तो 32 जो नहीं हो सकता तो 20 होगा। गलत, गलत जवाब। बच्चा लोग उनके, जब देखो जब बड़े होते हैं ना अपन, हाँ विजडम टीथ 18 साल के रैप के आते हैं, लेकिन 16 15 साल की उम्र में ये बाकी सब आ जाते हैं, 4 टीथ खाली कम होंगे, 28 होंगे, 28 हो जाएंगे। क्लियर है बच्चों? ये विजडम टीथ दिखा के आ जाते हैं, उसके पहले तो सब रहता ही है ना। क्लियर है? पक्का क्लियर है सब लोगों को? अब अपन पढ़ते हैं जो अपन पढ़ने के लिए आज अपन शामिल हुए, ये सब तो रिवीजन तलाश है। बोलो, बोलो। लास्ट में बच्चों, लास्ट में, लास्ट में, ठीक है, लास्ट में। मैं बताता हूँ रुको।